2014 में पुनाना के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है। चौधरी रईसा खान चारों टिकटों को वहीं के वहीं नस्ता नाबूद कर देता है और 34,281 वोट लेकर इस चुनाव को लगभग 3,000 वोटों से इनेलो का कैंडिडेट इलियास को हरा देता है और निर्दलीय के तौर पर चंडीगढ़ पहुंचता है। उस वक्त पुनाना के गोहेता गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज बनी, पुनाना और पिनंगवा के अंदर ITI बनी, पुनाना के अंदर SDM कोर्ट बना, शाह चौका दरगाह गांव में दरगाह के ऊपर पानी पहुंचा, 33 kV बिजली आई, नई बिछोर में झाल बनवाई और भी सड़कों का जाल बिछा। ये उसी वक्त था। उस वक्त पिनंगवा और पुनाना में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुली। जिले की पुनाना विधानसभा सीट जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही थी। सुर्खियों का कारण था कि यह विधानसभा सीट पर एक कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इलियास खान चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ थे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चौधरी रईसा खान और तीसरा जो कैंडिडेट था बीजेपी पार्टी से एजाज खान। तीन प्रत्याशी मोटे मोटे तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, नहीं अन्य वैसे तो कई सारे लड़ रहे थे। जो कांग्रेस का प्रत्याशी था इलियास, वो 2019 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव जीता था और 5वीं बार चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा था और वो जीत भी गया। अब हम बात करते हैं चौधरी रईसा खान की। इनका जीवन परिचय क्या है? चौधरी रईसा खान पूर्व पशुपालन मंत्री रहे, चौधरी अजमत खान के बेटे हैं और फिरोजपुर झिरका से 2005 में चुनाव जीतकर डिप्टी स्पीकर बनने वाले आजाद मोहम्मद के छोटे भाई हैं। चौधरी रईसा खान के जो करियर की शुरुआत होती है वो होती है 2009 में। 2009 में पुनाना विधानसभा अलग सीट बनती है। 2009 में जब इनकी टक्कर होती है उस वक्त इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैंडिडेट होते हैं चौधरी इलियास खान, बहुजन समाज पार्टी से होती हैं दया बढ़ाना, दूसरे निर्दलीय होते हैं इकबाल जेलदार और चौथे कैंडिडेट होते हैं कांग्रेस पार्टी से अख्तर हुसैन और पांचवें कैंडिडेट होते हैं चौधरी रईसा खान, छठे होते हैं तैयब अली बीजेपी पार्टी से। उस वक्त जो चौधरी रईसा खान 2009 में कुल वोट आती हैं 9774। जो 2009 में इस सीट पर चुनाव जीता वो थे चौधरी इलियास खान, 18,865 वोटें आती हैं और जो उनसे चुनाव हारी वो थी दया बढ़ाना, उनकी 16,166 कुछ वोटें उसकी आती हैं और दया बढ़ाना चुनाव हार जाती है और चुनाव को जीत जाते हैं चौधरी इलियास खान। उसके बाद 5 साल बाद 2014 आती है। चौधरी रईसा खान एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। 2014 में जो टक्कर होती है वो 5 कैंडिडेटों के बीच में होती है। उनमें से इनेलो पार्टी का टिकट से चुनाव लड़ रहे चौधरी इलियास खान, बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे इकबाल जेलदार, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे शुभांगा सिंगारिया और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही दया बढ़ाना और 5वें निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे चौधरी रईसा खान। 2014 में पुनाना के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है। चौधरी रईसा खान चारों टिकटों को वहीं के वहीं नस्ता नाबूद कर देता है और 34,281 वोट लेकर इस चुनाव को लगभग 3,000 वोटों से इनेलो का कैंडिडेट इलियास को हरा देता है और निर्दलीय के तौर पर चंडीगढ़ पहुंचता है। उसके बाद बीजेपी पार्टी बनती है हरियाणा के इतिहास में और बीजेपी पार्टी में शामिल होता है और राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता है। 2014 से 2019 तक चौधरी रईसा खान बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे, राज्य मंत्री रहे और उस वक्त इन्होंने पुनाना की दिशा और दशा दोनों बदल दी। उस वक्त पुनाना के गोहेता गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज बनी, पुनाना और पिनंगवा के अंदर ITI बनी, पुनाना के अंदर SDM कोर्ट बना, शाह चौका दरगाह गांव में दरगाह के ऊपर पानी पहुंचा, 33 kV बिजली आई, नई बिछोर में झाल बनवाई और भी सड़कों का जाल बिछा। ये उसी वक्त था। उस वक्त पिनंगवा और पुनाना में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुली। ये उस वक्त चौधरी रईसा खान के नहीं बल्कि पूरे ही पुनाना इतिहास के श्रवण काल कहा जाता है। उस वक्त इतना काम पुनाना विधानसभा में हुआ था।
लेकिन उसके बाद 2019 आती है। चौधरी रईसा खान जो बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे, बीजेपी पार्टी अंत समय में उनका टिकट काट कर नई आई नौक्षम चौधरी को टिकट दे देती है। उसका कारण यह हुआ कि जो पिछली बार चुनाव हारे 3000 वोटों से इलियास, वो इनेलो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में चले गए और चौधरी रईसा खान जो अजय माने जा रहे थे, उस वक्त उनका टिकट कट गया और उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो चौधरी रईसा खान 836 वोटों से उस चुनाव को हार जाते हैं। जो काम 2019 में चौधरी रईसा खान के हार जाने के कारण रुका था, आज भी वो काम वहीं के वहीं रुके रहे। पूरी 5 साल निकल गई लेकिन कोई काम आगे नहीं हुआ। ये हम नहीं, ये पुनाना विधानसभा की जनता कहती है, ये हम अपने पास से नहीं कह रहे। उसके बाद 2024 का जो अभी ये चुनाव आता है, इस चुनाव में मोस्टली 3 कैंडिडेटों की पुनाना विधानसभा के इस बार चुनाव में थे। पहला कैंडिडेट चौधरी इलियास खान जो कांग्रेस पार्टी के टिकट से थे और कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही वोट मांग रहे थे, अपने चेहरे पर वोट नहीं मांग रहे थे। दूसरी तरफ से एजाज खान, वो बीजेपी पार्टी से थे, जो उनके साथ ही और टिकट मांग रहे थे, सलीम सरपंच लुहिंगा और यादराम पिनंगवा, वो दोनों बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में बाबा इलियास के साथ जाकर शामिल हो गए। उनका शामिल हो जाने के कारण चौधरी एजाज थे, वो अकेले पड़ गए। और जो तीसरा कैंडिडेट था चौधरी रईसा खान, अपने दम पर, बलबूते पर, चेहरे पर खूब चुनाव प्रचार किया, लोगों का समर्थन। अंत में जो कांग्रेस की आंधी चली हुई थी हरियाणा में, चुनाव रिजल्ट संभलने से पहले वो इस तरह से काम आई कि पुनाना विधानसभा में इस बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे इलियास, लगभग 31,500 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं और चौधरी रईसा खान वे चेहरे पर चुनाव लड़े, वो लगभग 53,385 कुछ वोटें वो हासिल कर पाते हैं। चुनाव तो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन इस चुनाव के पीछे एक राज और एक कारण छूट जाता है कि सरकार तो इस वक्त हरियाणा के अंदर बीजेपी की बन ही जाएगी, लेकिन जो पिछले 5 साल पुनाना के इतिहास में गायब हुए हैं, कहीं आने वाले 5 साल भी इसी तरह गायब नहीं हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको दोस्तों रईसा खान की जो इस वक्त के कायनात या कयास लगाए जा रहे हैं, वो ये लगाए जा रहे हैं कि चौधरी रईसा खान इस बार बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनके बड़े भाई पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे आज़ाद मोहम्मद इस वक्त बीजेपी पार्टी में जुड़े हुए हैं और बीजेपी पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे न्यूज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।